सर मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे घर पे चोरी हो गई है। रचना डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके ये बताती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत रचना के घर पहुंच जाता है। रचना मेहुल को बताती है कि उसकी अलमारी खुली हुई है और उसमें से सारा कैश गायब हो गया है। करीब 5 लाख रुपए कैश में था। मेहुल पूरे घर की अच्छे से छानबीन करता है। अलमारी पे उसे 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिलते हैं। वो तुरंत फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए भेज देता है और फिर पूरे घर को ध्यान से देखता है। दरवाजे के पास पैरों के निशान हैं, खिड़की टूटी हुई है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। इंटरेस्टिंग। फिर मेहुल रचना से पूछता है ये कब हुआ और कैसे हुआ। तो रचना उसे बताती है, मैं रोज की तरह 2 बजे मेरे बच्चे को स्कूल लेने गई थी। मैं रोज 2 बजे जाती हूँ और 3 बजे वापस आ जाती हूँ। इसी बीच में ये चोरी हुई है। मतलब चोर को आपका शेड्यूल पता था। आपके घर पे और कौन कौन है और क्या आपको किसी पे शक है? मेरे घर पे बस 2 लोग हैं, मेड और गार्ड। तो लगता है ये दोनों में से एक चोर से मिला हुआ है। दरवाजे के पास के क्लूज देख के मेहुल को ऐसा क्यों लगता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? कांच के टुकड़े फुटस्टेप्स के ऊपर है। मतलब पहले कोई अंदर आया बिना कांच तोड़े और जाते टाइम कांच तोड़ दिया, दिखाने के लिए कि कांच तोड़ के अंदर आया है। किसी घर वाले ने उसकी हेल्प की है दरवाजा खोलने में। मेहुल मेड से पूछता है तो मेड कहती है, सर मैं तो किचन में सोई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर मेहुल गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है, सर मैं तो बाहर पहरा दे रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तभी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स आ जाते हैं। अलमारी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, मेड, रचना और किसी और के भी एक फिंगरप्रिंट्स है। पीछे वाले गेट पे भी मेड के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि उस आदमी की मदद मेड ने ही की होगी। रचना कहती है, पकड़ लो इस मेड को, इसी ने चोरी की है। तभी मेहुल कहता है, नहीं इसने चोरी नहीं की है। लेकिन मेहुल को ऐसा क्यों लगा? जब दोनों जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले तो मेहुल को उस पे शक क्यों नहीं गया? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेड ने शायद चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोरी की नहीं, क्योंकि अगर उसने चोरी की होती तो वहां पे कोई तीसरे आदमी के निशान नहीं होते। जी सर, मैंने अलमारी खोलने की कोशिश की थी, अलमारी खुली भी थी, लेकिन मैं डर गई और कुछ नहीं किया। करीब 2:45 को मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई थी कचरा फेंकने के लिए और 2:50 को वापस आ गई थी, इसीलिए शायद मेरे वहाँ हाथों के निशान हो गए। बस इसी समय चोर आया होगा। मेहुल का ध्यान तभी एक रुमाल पे जाता है। रचना और मेहुल कह देते हैं ये उनका रुमाल नहीं है, मतलब ये चोर का रुमाल है। रुमाल में अजीब सी स्मेल है, कुछ अलग परफ्यूम था। ऐसा परफ्यूम सिर्फ जावेद भाई के पास मिलता है। मेहुल जावेद भाई के पास जाता है तो वो मेहुल को बताता है कि ऐसा परफ्यूम उससे राकेश लेके गया था, वो पीछे वाली बस्ती में ही रहता है। मेहुल राकेश के घर पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। राकेश, कहाँ है चोरी का सामान, सब बाहर निकालो। सर मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोरी करने गया था। करीब 2:45 को अंदर भी घुसा जब मेड बाहर गई थी, लेकिन जब अलमारी खोल के देखा तो पैसे गायब थे, तो मैं तुरंत वहाँ से वापस भाग गया। हमारा प्लान था कि मुझे चोरी करना है और चोरी का माल वहीं घर पे छुपा देना है, आते वक्त खिड़की तोड़ना है जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन मैं खिड़की तोड़ना भूल गया तो जाते जाते तोड़ दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि खिड़की जाते वक्त तोड़ी गई है। क्या आप खिड़की और दरवाजे को देख के बता सकते हैं इन दोनों को देख के मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर खिड़की से दरवाजा खोला होता तो खिड़की का होल दरवाजे के पास होता जिससे हाथ पहुंच सके, लेकिन ये कितना दूर और ऊपर है और जाते वक्त चोर दरवाजा क्यों लगाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये था कि कौन था चोरी में राकेश के साथ जो राकेश की मदद कर रहा था? सर मुझे नहीं पता है, मुझे कॉल आया था कि बस पैसे घर पे रखने हैं और ऐसे चोरी करना है। राकेश के फिंगरप्रिंट्स भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मिल जाते हैं। मेहुल समझ जाते हैं कि घर का कौन सा आदमी चोर से मिला हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं? तो ये हुआ था कि रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी जिससे चोर आके चोरी कर सके, इसलिए रचना के फिंगरप्रिंट्स अलमारी पे मिलते हैं। उसका घर इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस के लालच के लिए उसने ये चोरी करवाई थी, पैसे भी अपने और इंश्योरेंस भी अपना। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और चोरी कोई और कर गया। अब सवाल ये था कि चोरी किसने की? मेड ने नहीं की, राकेश ने नहीं की, रचना ने भी नहीं की,
और तीनों के फिंगरप्रिंट भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। तभी मेड आके मेहुल से कहती है कि सर डस्टबिन में मुझे ग्लव्स मिले हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि चोरी गार्ड ने की है। रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी। फिर मेड आई, चोरी करने की कोशिश की लेकिन डर गई। अलमारी खुली ही छोड़ दी और वापस चले गई। फिर गार्ड अंदर आया तो देखा अलमारी खुली है। ग्लव्स पहना, चोरी की, अलमारी बंद किया और वहाँ से निकल गया। फिर चोर आया, देखा कि अलमारी खाली है और वापस चला गया। तो इस तरह से पूरी चोरी हुई। रचना की साजिश फेल हो गई और डिटेक्टिव मेहुल ने इन सबको पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मनाली में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। हर दिन चोरियां हो रही थी। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी तो डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। मेहुल सिटी में अनाउंसमेंट कर देता है कि चोर के बारे में बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। शाम को ही एक आदमी आता है और मेहुल को बताता है कि उसने एक आदमी को 3 घरों के सामने देखा। वो घर को ऐसा देख रहा था मानो घर को चोरी के लिए सिलेक्ट कर रहा हो। मेहुल तुरंत उन घरों के सामने पहुंच जाता है। अब आप इन तीनों घरों को देखिए और मुझे बताइए चोर ने कौन सा घर चोरी के लिए सिलेक्ट किया होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला घर तो सेल पे है, चोरी के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे घर की लाइट चालू है, काफी स्लीपर्स भी बाहर रखी हुई है, चोरी करना यहाँ थोड़ा रिस्की है। तीसरा घर लॉक्ड दिख रहा है और घर के रास्ते में बर्फ है, मतलब काफी टाइम से ओनर यहाँ है नहीं। ये घर बेस्ट रहेगा चोरी के लिए। मेहुल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। चोर आता है तो उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में एक नया डिटेक्टिव आया हुआ है, डिटेक्टिव मेहुल। वो शहर में जगह जगह छापे मार रहा है, बहुत लोगों से पूछताछ कर रहा है। उसने शहर में 6 लोगों से पूछताछ की। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 5वां और ये 6वां। ये 6 लोगों में से एक के पास बहुत सारे सबूत है, लेकिन वो कौन है उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक मेल बॉक्स में कागज का टुकड़ा मिलता है, आधा फटा हुआ। शायद यही क्लू हो सकता है उस सही आदमी तक पहुंचने का। क्या आप ध्यान से क्लू को देख के बता सकते हैं ये क्लू कौन से आदमी को पॉइंट कर रहा है? अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 10, 11 और 10, 11, 12। तो 10, 11 हो गया द गर्ल और 10, 11, 12 हो गया फ्रॉम द बार। मतलब जिस लड़की से मेहुल ने बार में बात की थी उसके पास सारे सबूत है। तो क्या आप ये पहेली सॉल्व कर पाए? हमें जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मेहुल एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक गुफा मिली। तो वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे पॉइजनस मकड़ियां है, वहां जाना आसान नहीं है, मकड़ियां कहीं भी घुस सकती है। दूसरे दरवाजे के पीछे एरोस चल रहे हैं, जिनसे अगर मेहुल ने जाने की कोशिश की तो वो मेहुल के आर पार हो जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे माउंटेन्स है, जहाँ से 100 मीटर्स का फॉल है। मेहुल 100 मीटर्स गिर के तो शायद ही बच पाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल डोर 2 लेगा। एरोस देखिए सर के हाइट से चल रहे हैं। मेहुल क्रॉल करते हुए नीचे से निकल सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ए वाले को देखेंगे तो वो सामने की तरफ फेस करके खड़ा है, मतलब मिरर में उसका बैक दिखना चाहिए।
लेकिन उसका फ्रंट ही दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये भूत हो सकता है। मेहुल के ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।